हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस, इन सब की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सरसाइज जो भी है चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपके पेज नंबर 57 में। वहाँ पे बताया उन्होंने कि आई एम अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है हम ये जानेंगे। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें उन्होंने कुछ आपको हिंट दिए है। एक में बताया है माई बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, माई ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड माई ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये सब चीज़ें दी है, ये चारों भी अलग अलग है, मतलब चार ऑब्जेक्ट, चार शेप जो ऊपर दिए हैं इनके ये प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे किसके लिए, जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी दो अपोजिट साइड्स या फिर अपोजिट एंगल पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। उसी के नीचे उन्होंने और चीज़ें बताई है कि पैरेललोग्राम के और क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के और प्रॉपर्टीज़ है कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो उसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोल मतलब कि सेम होते हैं। ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ ध्यान में रखना कि उनके जो साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनकी जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। भी रेक्टेंगल का सबसे इजी फॉर्म कैसा है पहचानने के लिए कि उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल्स ट्रायंगल होते हैं। मतलब कि उसके जो एंगल होती है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है और उसकी अपोजिट साइड जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इससे भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोम्बस में एक सबसे ईजी फॉर्म है पहचानने का कि उसके जितने भी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही लेंथ के होते हैं और एक ही लेंथ होने के कारण उसके जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जो उसके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये दो क्वाड्रिलेटरल और ये दो क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये से दो अलग वर्ड्स यूज हुए, लेकिन वो बाइसेक्ट ही करते हैं। क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाइसेक्ट होने के बाद जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता नहीं है तो इसे हम नहीं बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, बस वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे स्क्वायर में भी उसके जो जितने भी एंगल्स है वो इक्वल होते हैं और उसकी जो मेजरमेंट होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, उससे हम बोलेंगे स्क्वायर। और उसकी प्रॉपर्टी एक ही है कि उसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहाँ पे उसके सारे साइड जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, उसके एंगल भी सेम होते हैं और उसका जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, हम थ्योरम 1 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 1 क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, थ्योरम की हेडिंग दी गई कि हमें बताना है कि जो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें प्रूव करके बताना है। ये हमारा थ्योरम फर्स्ट का जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे निकाला है, पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ के अकॉर्डिंग टू अपने ये थ्योरम की कंडीशन से मैंने ये डायग्राम निकाला है और डायग्राम निकालने के बाद मैंने एक गिवन लिखा है। हमें पता है सबको कि हम थ्योरम कैसे लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे लास्ट में जो प्रूफ करना है हमें वो हमारा मैटर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हमने थ्योरम कंडीशंस ये प्रूफ कर चुके हैं, ऐसे हम ये थ्योरम को लिखते हैं। तो मैंने थ्योरम की गिवन लिख लिया है जिसमें मैंने बताया कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो वो है पैरेललोग्राम है। और ये हमने कैसे पता चला कि हमें ये गिवन में ही, मतलब क्वेश्चन में ही हमें बताया था हेडिंग में कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, बस उसके ऑपोजिट साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट ये बताना है हमें। तो हमें ये पता है कि जब हमारा ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी पता होता है कि हमारे जो साइड AB है, मतलब कि ये जो साइड है AB वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसे, DC को, और ये साइड AD जो है वो पैरेलल होगी किसे, CB को। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसके, पैरेललोग्राम के, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था और ये बेसिक है, आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें टू प्रूफ में क्या करना है, हमें लिखना है कि जो हमारे सेगमेंट AD जो है, सेगमेंट AD मतलब कौन सी वाली, ये वाली सेगमेंट बोलेंगे हम इसे। ठीक है, साइड नहीं बोलेंगे, हमें सेगमेंट बोलना है क्योंकि हमें इसे प्रूफ करके बताना है। तो सेगमेंट AD जो है हमारी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसे, सेगमेंट BC को। मतलब कि ये वाली AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए BC को, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। उसी के साथ और क्या करना है हमें, जो ये दूसरी वाली जो सेगमेंट है जैसे कि सेगमेंट AB वो भी क्या होने वाली है, कॉन्ग्रुएंट, लेकिन किसे, ऊपर वाले के DC को। तो सेगमेंट AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी सेगमेंट DC को। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन हमें इसके साथ क्या करना है, एंगल भी बताना है। तो एंगल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल। तो A के ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा, C आएगा। और
डी के अपोजिट एंगल कौन आएगा, बी आएगा। तो ये दोनों क्या होने वाले, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने वाले, ये हमें बताना है, प्रूव करना है। तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, डी, ये वाला डी, ए डी सी, मतलब कि एंगल ए डी सी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, उसके अपोजिट कौन है, बी, मतलब कि कौन, सी बी ए या फिर ए बी सी, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो मेन एंगल है वो बी है, सी बी ए लिखता हूँ मैं। और उसी के साथ ये दो होने के बाद ये ए सी बचते हैं, तो उसे भी लिख लेते हैं। एंगल जो हमारा है डी ए बी वो होने वाला है कॉन्ग्रुएंट किसे, एंगल बी सी डी को, ठीक है। जैसे कि हमें पता था पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें ये पता था कि ये डायगोनल उसमें होने वाला है, नहीं होने वाला है। हमें बस बताया गया था कि एक पैरेललोग्राम है, उसके ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूव करो। तो ये हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉट किया। एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसे भी लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंडर। तो कंस्ट्रक्शन के अंडर लिखने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, किसे करने वाले हैं, डायगोनल AC को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉ डायगोनल AC, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है ड्रॉ डायगोनल AC, हमने ड्रॉ किया है AC, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। अभी ये सब होने के बाद जो हमारी मेन चीज़ है कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे प्रूफ के हेडिंग के अंडर जो भी हम प्रूफ करने वाले हैं वो लिख लेते हैं। जो हमें प्रूफ क्या करना है, आपको सबको पता है कि क्या, सेगमेंट क्या, सॉरी साइड क्या, ED पैरेलल टू CB और DC पैरेलल टू AB, और एंगल जो भी है उसके अपोजिट क्या है, एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ये करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेगमेंट DC, ठीक है, ये ऊपर वाली सेगमेंट DC जो है वो क्या है, पैरेलल AB को। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये प्रूफ प्रॉपर्टी तो हमें पता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होने के पहले हमने यहाँ पे एक AC ड्रॉ किया है। AC ड्रॉ किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये डायगोनल है। तो हम ये लिखते हैं कि हमारी जो सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट DC जो है वो एक किसे पैरेलल होने वाले है, सेगमेंट AB को। क्यों पैरेलल होने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी है। लेकिन यहाँ पे जो AC है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसवर्सल बन रहा है, इसके लिए DC और AB के लिए, इसलिए वो उस हिसाब से भी क्या होने वाला है, एक दूसरे को क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है। तो सेगमेंट DC इज पैरेलल टू सेगमेंट AB एंड डायगोनल आपका जो होने वाला है AC वो क्या होने वाला है, ट्रांसवर्सल करने वाला है इन दोनों लाइन के बीच। अभी हम देखेंगे कि ये ट्रांसवर्सल होने के बाद ये दो हमारे क्या बन चुके हैं, ट्रायंगल्स बन चुके हैं। मतलब कि हमारे क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है AC के कारण, ठीक है। तो अभी कंसिडर कर लेते हैं ADC, ठीक है, ये ट्रायंगल और ABC। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल DCA, कौन सा एंगल, DCA, हम लिखते हैं A, DCA वो क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, किसे कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, एंगल BAC। इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। क्यों कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये ट्रांसवर्सल निकालने के कारण हमारा दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल होने के कारण DCA जो ये वाला एंगल जो है, ये वाला वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसे, इस वाले एंगल को, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है कि एंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। वो होने के बाद इसे हम मेंशन करेंगे, ये जो मिला है ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है। और दूसरा एंगल, सिमिलरली दूसरा एंगल जो होने वाला है, कौन सा वाला, ये वाले ट्रायंगल का, मतलब कि हमारा एंगल DAC, कौन सा, DAC, ये वाला एंगल पैरेलल किसे होने वाला है, इस वाले एंगल को, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है उस वाले एंगल को, सॉरी। तो हम ये लिख लेते हैं कि वो उसे कॉन्ग्रुएंट होने वाला है BCA को, जो होने वाला है हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अभी ये दोनों होने के बाद यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने फाइंड किया, लेकिन ये क्या है, बेसिक है, आपने पढ़ा है ना, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला इसका अल्टरनेट ये बन रहा है, उसका अल्टरनेट ये बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो ये क्या है, उसके अल्टरनेट एंगल हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अभी अल्टरनेट एंगल होने के बाद अभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हमारा ये ट्रायंगल ADC, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास CBA। तो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। तो अभी ये दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, सिमिलर है ये प्रूफ करेंगे, और अगर वो सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड भी हम कर देंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और उसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, हम ये प्रूफ कर देंगे, जैसे कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में देखा था। तो इन दोनों को हम अभी कंपेयर करेंगे, सिमिलर ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सिमिलर ये प्रूफ करने के लिए हमको बताना क्या पड़ेगा पहले, क्योंकि उनके जो एंगल है, कौन सा एंगल, DAC, मतलब कि एंगल DAC ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किस वाले एंगल को, BCA को, मतलब कि इस वाले एंगल को। ये हमें पहले ही पता है, हमने प्रूफ कर लिखा है। तो हम ये लिख लेते हैं कि एंगल DAC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसे, एंगल BCA को, जो कि हमें कहाँ से पता चला है, हमारे फ्रॉम टू से, ये हमने पहले ही बताया है। तो हम फ्रॉम टू यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें ये पता है। उसी के साथ हमें और एक एंगल हमने फाइंड किया था कि वो कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा वाला एंगल है, DCA वाला,
ठीक है। DCA वाला हमने भी प्रूव कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे तो वो वाला भी हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारा बी वो किसे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BAC को। और ये कहाँ से पता चला है हमें, ये हमें पता चला है हमारे फ्रॉम 1 से पता चला है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसके दो साइड्स या फिर एक एंगल या फिर कोई भी ऐसे 3 चीज़ें हम उनके प्रूफ कर देते हैं कि वो सिमिलर है, तो ये हम ये बता सकते हैं कि वो हमारा ट्रायंगल जो है दोनों भी वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिल चुके हैं, हमें 2 एंगल तो मिल चुके हैं, बस हमें और एक चीज़ प्रूफ करके बतानी है कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर वो दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे को सिमिलर होने वाले। तो वो जैसे कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ होने के बाद अभी हम ये क्या कर सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो सेगमेंट AC जो है, ये डायगोनल जो हमने बनाया था वो दोनों में कॉमन है, राइट। ये वाले ट्रायंगल में भी कॉमन क्या है, AC है, और ये वाले ट्रायंगल में भी कॉमन क्या है, AC। तो हम ये बता सकते हैं कि वो दोनों की जो सेगमेंट है, मतलब ट्रायंगल ADC के लिए सेगमेंट कौन सी है, सेगमेंट AC, वो कॉन्ग्रुएंट होने वाली है किसे, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में भी AC होने वाला है, तो उस वाले सेगमेंट को क्या होने वाला है, वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, सेम होने वाला है। और ये क्या है, हम रीज़न क्या लेंगे, कॉमन है ना, दोनों में एक ही साइड है, तो वो मेंशन कर लेंगे कि वो क्या है भाई, कॉमन साइड है, इसलिए वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें प्रूफ करके बता चुके हैं। तो बाय क्या है, 2 एंगल बताया है और एक साइड बताया, मतलब कि एक टेस्ट आती है, कौन सी टेस्ट आती है, वो ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल। ये टेस्ट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो हम ये कर चुके हैं, बस हमें मेंशन करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है ADC, राइट, वो है कॉन्ग्रुएंट किससे, ट्रायंगल CBA को, बाय विच टेस्ट, बाय ASA टेस्ट, जो कि हमने ऊपर प्रूफ करके बताया है। तो अगर मुझे बोलो ट्रायंगल उनके क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके एंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, राइट ना। और क्या हो गए, साइड्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो साइड हमारी जो AD है वो क्या होने वाली है, कॉन्ग्रुएंट किसे, CB को, जो उसके ऑपोजिट है, बाय CSCT, ठीक है। एंड साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB, वो भी सेम CSCT से। अभी क्या हो गया है, हमारे दो हमने क्या किया है, 2 पैरेललोग्राम है ना हमारे क्वाड्रिलेटरल, उसके 2 साइड तो हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए। तो अभी बचता क्या है, हमारा एंगल बताना है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल पैरेलल है बताना है, साइड्स तो बता चुके हैं, अभी एक एंगल बताना बाकी है। सो हम ये बताएंगे कि हमारा क्या, एंगल ADC, राइट, मतलब कि ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसे, इस वाले एंगल को। तो वो भी बता देंगे, CBA को कॉन्ग्रुएंट है CSCT से, जैसे कि आपको पता ही है बचा हुआ सिमिलर ट्रायंगल का। अब ये सिमिलरली वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा एंगल है DAB, वो भी है कॉन्ग्रुएंट किसे, एंगल BCD को। और ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, आपका थ्योरम हो चुका है बस इसी कंडीशन से। तो गाइस नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है PQRS, एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 डायगोनल है। प्रीवियस में हमने यहाँ पे देखा था एक ही डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 डायगोनल ड्रॉ करने वाले हैं। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद क्या बताना है कि एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, जो ये वहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कर रहा है, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने वाले हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, जहाँ जैसे कि क्वेश्चन में बताया हेडिंग में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है, आपको गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में हम देखेंगे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम, जो हमें की हेडिंग में हमारे बताया गया है। और उसी के साथ हमने क्या किया है, डायगोनल्स बताया ना, उन्होंने बाइसेक्ट करे थे, 2 डायगोनल्स भी निकाले हैं। तो इसको देख के पता चल रहा है कि हमारे पास कौन से 2 डायगोनल है, डायगोनल PR एंड डायगोनल विच, बोलो, QS, राइट। और जो दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, किसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, जो जिसे हमने नाम दिया है वो। तो वो भी हम लिख लेते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो ये हमने डायग्राम देख के बताया कि हमारे गिवन में क्या क्या आने वाला है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो हमारी जो सेगमेंट है, कौन सी सेगमेंट है, PQ, मतलब कि हमारा डायगोनल, ठीक है, राइट, ये वाला, सॉरी। तो अभी टू प्रूफ में हम लिखने वाले हैं, सॉरी ये गलत हो गया। तो टू प्रूफ में क्या करना है, हमें डायगोनल बाइसेक्ट करे वो मेंशन करना है। तो कौन सा डायगोनल है हमारा, PR, राइट, और कौन सा डायगोनल है, QS। लेकिन वहाँ पे इंटरसेक्शन होने के कारण हमारा जो एक डायगोनल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे PO और OR और OS और OQ। तो उसी के हिसाब से हमें क्या बताना है, अभी 2 डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो वो दोनों डिवाइड होते ही वो एक ही लेंथ में होने वाले, कॉन्ग्रुएंट होने वाले बताना है हमें। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि सेगमेंट जो है हमारा PO, ये वाला, वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किसे,
उसका आधा पोर्शन कौन सा है, ये वाला आधा पोर्शन, तो उसे ही सेम होने वाला है ना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, तो वो किसे होने वाला है, आर ओ को क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। सिमिलरली उसके जो अपोजिट मतलब दूसरा वाला अल्टरनेट बन रहा है वो हमारा सेगमेंट एस ओ, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सिमिलर टू सेगमेंट ओ क्यू, ये भी हमें प्रूफ करना है, मतलब कि हमारा जो थ्योरम का हेडिंग है ये हमें मेंशन करके प्रूव करना है। तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। टू प्रूफ में लिखने के बाद हम प्रूफ लिखते हैं कि हमारा पास, अभी आपको हमारे डायग्राम में देखिए क्या पता चल रहा है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, उसमें हमने दो डायगोनल्स निकाले, दो डायगोनल्स निकालने के बाद हमारा थोड़ा जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें और चार आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आपका पहला ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू, ओ क्यू आर, आर ओ एस और एस ओ पी, ऐसे आपके कितने चार ट्रायंगल टोटल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम एक दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, राइट, क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो कौन से वो दो ट्रायंगल होने वाले हैं, तो पहला ट्रायंगल होगा ये वाला आपका पी ओ एस, दूसरा उसके अपोजिट कौन सा बन रहा है, आर ओ क्यू। इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ क्यू। ठीक है, इन दोनों की ही हम अभी बात करेंगे, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे और इन दोनों को प्रूव करने के बाद हमारा जो है डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो हम बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम ये दो, इस दोनों में क्या है, एंगल जो हमारा ओ पी एस है, मतलब कौन सा वाला एंगल, ये ट्रायंगल ओ पी एस में जो ये वाला एंगल जो है मैंने एक्स मार्क किया है वो हम लिख लेते हैं ओ पी एस। वो क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। क्यों कॉन्ग्रुएंट होने वाला है और किसे होने वाला है, तो किसे होने वाला है पहले वो जान लेते हैं हम। ये होने वाला है कॉन्ग्रुएंट किसे, उसके ऑपोजिट जो है अल्टरनेट जो है उसे। तो उसके अल्टरनेट कौन सा, मतलब अल्टरनेट बन रहा है ना, देखिए ये वाला यहाँ पे एक बन रहा है, एक लाइन के बाद यहाँ पे, मतलब अल्टरनेट जा रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, इसके पास जा रहा है। तो कौन सा वाला एंगल बनेगा, वो एंगल ओ आर क्यू। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के, तो यह कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं बाय विच एंगल, अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है। उसी के साथ और क्या आप बता सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों में क्या आपको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो होते हैं पैरेलल। तो ये वाला जो है ये साइड भी है किसके, पैरेललोग्राम की, और ये ट्रायंगल की, और सेम एज इट इज़ ये भी साइड आती है पैरेललोग्राम में भी और ये इसके ट्रायंगल में भी। तो वो क्या होने वाले, सेम होने वाले। क्यों सेम है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो हम ये लिखते हैं कि साइड जो हमारे पी एस जो है वो क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले किससे, साइड आर क्यू को, बाय बिकॉज इट इज़ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने लिख लिया है, बता दिया है। ठीक है, और ये होने के बाद हमें ट्रायंगल्स सिमिलर है वो प्रूव करने के लिए दो तो हमें मिल चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, और एक कुछ तो कॉन्ग्रुएंट है वो बताना पड़ेगा। तो अभी जो बताएंगे हम वो ध्यान से देखना। ठीक है, अभी जो दूसरा एंगल, ये एक एंगल हो चुका है ये ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए, अभी जो दो एंगल और बचते हैं ये वाला और ये वाला, ये भी हम क्या करेंगे, सिमिलर है बता देंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि एंगल जो हमारा पी एस ओ जो है ये वाला एंगल वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किस वाले एंगल को, आर क्यू ओ को। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल के कारण ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे आपको लग रहा है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं थोड़ा गड़बड़ में लिख रहा हूँ, फास्ट लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ी अभी ये दो, एक दो तीन मिल चुके हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो ये दोनों ट्रायंगल जो होने वाले क्या होने वाले हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पी ओ एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसे, सेगमेंट आर ओ क्यू को। क्यू कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट साइड अल्टरनेट एंगल, मतलब कि ए एस ए, बाय विच टेस्ट, ए एस टेस्ट। ये टेस्ट अपना लिखने को बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिमिलर ट्रायंगल दो बताते हैं तो उसके पीछे जो कारण होने वाला है, एस एस होने वाला है, ए एस होने वाला है कि एस एस होने वाला है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मेंशन कर लिया है। अभी ये मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये मेरे दोनों क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। तो बचा हुआ क्या, उनका पार्ट बचा है मेरे पास सेगमेंट, ये तो हो चुका है। तो ये होने के बाद अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड और ये साइड, ये हो गया, कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास बचा क्या है, ये कॉमन एंगल बचता है दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये दो साइड बचती है। तो लेकिन ये हमें क्या करेंगे, हम अभी हमें क्या करना है, बाइसेक्टर बताना है डायगोनल का, मतलब कि ये वाली साइड मुझे क्या करना है, ये वाली साइड क्या बतानी है, कॉन्ग्रुएंट टू दिस वाली। सो हम ये क्या करेंगे, बता देंगे, क्योंकि हमारा ट्रायंगल प्रूव हो चुका है सिमिलर है। तो ये बचा हुआ पार्ट, ये इसकी जो जा रही है सेगमेंट, विच सेगमेंट, सेगमेंट पी ओ, वो कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं किससे, सेगमेंट आर ओ को, मत आर ओ या फिर ओ आर कुछ भी लिख लीजिए। क्यों क्यों होने वाला है, बिकॉज ये है हमारी सी एस सी टी,
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बचे हुए साइड्स और एंगल भी क्या होने वाले हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होने वाले। तो उसी के हिसाब से अगर ये वाला कॉन्ग्रुएंट है इसे, तो हमारा जो दूसरी वाली सेगमेंट है, दूसरी वाली सेगमेंट जो है एसओ, वो क्या होने वाली है, कॉन्ग्रुएंट होने वाली है किससे, सेगमेंट ओ क्यू को या फिर क्यू ओ को। सेम रीज़न यहाँ पे भी आएगा, जो भी है क्या है हमारे, क्या है, डायगोनल्स के बाइसेक्टर है, दो पार्ट है, यही हमें प्रूव करना था और ये हमने क्या कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।